कहानी स्टार्ट होती है एक फॉरेस्ट एरिया से, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं। हस्बैंड टॉम और वाइफ ग्वीन, ये दोनों ही कैंपिंग करने के लिए नेशनल पार्क में आए होते हैं। फिर वहाँ एक पार्क रेंजर आता है जो कि अपने साथ टॉम को ले जाता है कुछ बहाना करके। उसके बाद ही जहाँ ग्वीन अकेली होती है उस पर एक जायंट मैन हमला करता है। अब हम आपको उस जायंट मैन का नाम बता दें, उसका नाम जॉश है। और ये कौन है ये आपको आगे की स्टोरी में पता लग जाएगा। फिर किसी भी तरह ग्वीन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और वो पहुँच जाती है टॉम के पास, जहाँ उसे टॉम की लाश मिलती है। यानी कि उस रेंजर ने पहले ही टॉम को मार दिया है। और अब ग्वीन भी पकड़ी जाती है और वो दोनों ही ग्वीन को अपने साथ ले जाते हैं। ग्वीन वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है और वो लोग एक डार्क रूम में ग्वीन को एक बेड पर बांध देते हैं। और कुछ लोग ग्वीन के आसपास ऐसे खड़े होते हैं जैसे वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वो औरत मदर कहलाती है और वो जोश उसका बेटा है। तभी उसके साथ जोश भी आता है, यानी कि वही जायंट मैन, और वो ग्वीन के साथ ज्यादती करता है। वो सीन ग्वीन की चीखों के साथ वहीं पर खत्म होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गेमिंग कंपनी को, जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। उस कंपनी का सीईओ, उसका नाम है जॉनी। वहीं जॉनी हर साल अपनी कंपनी में से कुछ आदमियों को सिलेक्ट करता है प्रमोशन के लिए और उनके लिए ट्रीट के तौर पर एक वीकेंड भी प्लान करता है जहाँ वो उन्हें एंजॉय करवाता है। और इस साल भी वो ऐसे ही कुछ एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करता है। उस मीटिंग में वही डिस्कस हो रहा होता है कि वो लोग नॉर्थ के कैलिफोर्निया में नेशनल पार्क में पिनबॉल खेलने जाएंगे। आप टोटल मेंबर्स के नाम याद रखिए, जॉनी, जॉय, एली, आसू, मैगी, पॉल और माइन। वहीं इन सबको दो टीम्स में डिवाइड किया जाता है, एक टीम अल्फा और दूसरी। तो याद रहे जैसे गेमिंग टीम के एम्प्लॉयज हैं तो अल्फा टीम के मेंबर हैं जॉनी, एडम और पेरी। और वहीं बीटा में है बासु, मैगी, जो कि नेक्स्ट डे अलग अलग कार से अलग अलग लोकेशन के लिए निकलते हैं गेम्स की तरह एडवेंचर ट्रिप पर। लेकिन उससे पहले वो सभी एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ के बारटेंडर से रास्ता पूछते हैं। वहाँ ली को एक मैसी पोस्टर नजर आता है जिसमें कि टॉम और ग्वीन की मिसिंग रिपोर्ट लिखी थी। वहाँ से सभी लोग निकलकर एक लेक की तरफ जाते हैं और सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं पर एडम थोड़ा सीरियस दिखता है। एडम थोड़ा सीरियस सा बंदा होता है, इसलिए वो लेक पर नहीं जाता, बस ऐसे ही बैठा होता है। तभी उसे कुछ फील होता है जैसे कि उन पर कोई नजर रख रहा हो। जब वो वहाँ से कुछ दूर जाता है तो उसे कुछ जानवर लटके हुए दिखाई देते हैं। तभी वो सभी अपने फ्रेंड्स को आवाज लगाता है और उन्हें भी ये दिखाता है और वो सबको अजीब लगता है लेकिन उन्हें उससे क्या, इसीलिए वो लोग आगे निकल जाते हैं। तभी यहाँ से दोनों टीम अलग अलग होकर और अलग अलग लोकेशन पर जाते हैं और अपना कैंपिंग टेंट भी लगाते हैं। और वहीं रात में दोनों ही टीम रेडियो कॉल पर बात करके सो जाते हैं। और वहीं रात में फिर से एडम उठकर बाहर देखने लगता है क्योंकि उसे फिर से किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी, जैसे कोई उनके आसपास नजर बनाए बैठा है। जब वो देखता है तो उसे किसी के फुटस्टेप्स दिखते हैं, लेकिन मगर बहुत ढूंढने पर उसे कोई नजर नहीं आता। तो वो वापस अपने टेंट में आता है और सो जाता है। वहीं अगली सुबह जॉनी जब सबको हॉर्न बजाकर जगाता है और बीटा टीम भी हॉर्न बजाती है और उसका जवाब देती है। तभी सभी लोग अपने अपना यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। अल्फा टीम की ब्लू और बीटा टीम की ग्रीन यूनिफॉर्म होती है जो कि किसी रेंजर की तरह लगती है, क्योंकि गेमिंग एम्प्लॉयज हैं इसीलिए हर चीज उसी स्टाइल से करते हैं। वहीं सब लोग अपने फोन भी टेंट में छोड़कर जाते हैं। वहीं कुछ ही देर जाने पर ही बीटा टीम अपना रास्ता भटक जाती है और दूसरी तरफ अल्फा टीम को एक ट्रैप नजर आता है। वो समझते हैं कि ये सब बीटा टीम ने उनके लिए लगाया है, लेकिन इस एडम को शक होता है। उसे तो शुरू से ही कुछ गड़बड़ लगती है। वो कहता है कुछ भी हो लेकिन हमें उससे पहले बीटा टीम से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रात को भी मुझे अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन कोई भी उसका बात का बिलीव नहीं करता। जहाँ जॉनी कहता है कि हमें बस आगे बढ़ना है। आगे जाने पर उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं। पेरी उन्हें पिनबॉल से शूट कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बीटा टीम है। तभी जॉनी बीटा टीम को इन्फॉर्म करता है और बताता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। तभी वो सब परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं फिर उन्होंने शूट किसे किया। जहाँ एडम सभी को वापस चलने के लिए कहता है, वो दोनों टीम को यही मशवरा देता है कि हमें कैंप में वापस चले जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीटा टीम रास्ता भटक चुकी है। उनमें से मैगी को एक वीरान घर नजर आता है। तभी सब सोचते हैं कि अंदर चलकर मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने फोन को वहीं टेंट में छोड़कर आए हैं। वहीं बासु, मैगी और माइक अंदर जाते हैं और पॉल वहीं बाहर रुक जाता है। जैसे ही सब अंदर जाते हैं तभी उन पर कोई हमला कर देता है और बाहर पॉल पर भी वो जायंट मैन हमला कर देता है और उन चारों को वो अपने साथ ले जाते हैं। और वहीं दूसरी टीम आकर देखती है तो उसे दिखता है कि वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ हुई है। तो कैंप भी पूरा बिखरा हुआ है और सारा खाना भी गायब है। जॉनी वापस से बीटा टीम को कांटेक्ट करता है। पीछे से सिर्फ चीखों की आवाज आ रही होती है, जिसे सुनकर वो सब डर जाते हैं और अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं। भागते हुए लिए अपना फोन उठा लेती है और वहीं कार में बैठकर कार स्टार्ट करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तभी पता चलता है कि उनका गाड़ी में से फ्यूल किसी ने निकाल लिया है। अभी एक तीर आकर जॉनी को लगता है और
वो वहीं की वहीं मर जाता है। वहीं बाकी सभी बड़े ट्री के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई उन पर तीरों से हमला करता है। उसी ट्री पर कोई बैठा था। वहीं बैरी होशियारी दिखाते हुए उस पर पिन बॉल से हमला करती है, जो कि उसकी आंख पर लगती है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। और वहीं एडम और पेरी किसी ऊंची जगह पर भागते हैं ताकि फोन के सिग्नल आ सकें और वहाँ अपने लिए कोई मदद बुला सकें। वहीं फॉरेस्ट रेंजर को फोन करते हैं और जिससे कि वो उन्हें लेक के पास आकर ले जाएं, लेकिन तभी सिग्नल डाइवर्ट होने लगते हैं और वो सिग्नल उस फेक रेंजर को चला जाता है जिसने स्टार्टिंग में टॉम को मारा था। उनको ठीक से फॉरेस्ट रेंजर की बात भी समझ में नहीं आती, बस लेक समझ में आया है। तभी कॉल कट हो जाता है। तभी वो लोग लेक की तरफ भागने लगते हैं जहाँ पर उन्हें वो फेक रेंजर भी मिलता है। उसका नाम रिक्स है। वो समझते हैं कि उनके लिए मदद आ गई है, लेकिन तभी जब वो रिक्स के साथ जाते हैं तो वहीं कुछ दूर जाकर रास्ता बदलने लगता है, जिससे एडम के डिटेक्टिव माइंड में शक आ जाता है, मगर बहुत देर हो चुकी थी और रिक्स उस कार को लॉक कर देता है। कुछ दूर जाकर उस कार को रोकता है जहाँ पर कुछ लोग आकर इनको पकड़ लेते हैं। वहाँ पर बीटा टीम पहले से होती है, लेकिन फीमेल्स को उस केजेस में नहीं रखते बल्कि अपने साथ अंदर रूम में रखते हैं, यानी कि ली को अंदर वो लोग ले जाते हैं जहाँ पर पहले से मैगी को बेड पर बांध के रखा होता है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और डरी हुई थी। तुमने विन के साथ मैगी की तरह वो जॉर्ज ज्यादती कर चुका था और अब वो मदर ली को भी अच्छी तरह से सजा कर रेडी करती है और हुक्म देती है। वहीं दूसरे रिक उस एडम को टॉर्चर करते हुए पूछता है कि तुम लोग कौन हो, क्या तुम इस फॉरेस्ट पर कब्जा करने आए हो? ये फॉरेस्ट हमारा है, कोई इसे हमसे नहीं छीन सकता। जहाँ उन्हें समझाया जाता है कि हम सिर्फ एक गेमिंग कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हम तो बस यहाँ कैंपिंग करने आए थे। रिक्स उन्हें कहता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म FBI की तरह है और तो और तुम लोगों के पास गन्स भी हैं, जिस पर एडम कहता है कि ये सब फेक है, हम तो सिर्फ गेम खेल रहे हैं। लेकिन रिक्स यकीन नहीं करता। वहीं पॉल को लेकर आता है जो कि अधमरा हो चुका है उनके टॉर्चर से, यानी कि वो बारटेंडर भी उन्हीं का बंदा है और वो लोगों को जानबूझकर उस रास्ते पर भेजता है। तभी वो लोग एडम के सामने ही उस पॉल के सिर पर हैमर से हमला करते हैं और बार बार एडम से पूछा जाता है। एडम जिस पर यही बोलता है जिस पर वो लोग बार बार यकीन नहीं कर रहे होते हैं, जिस पर रिक्स उस बारटेंडर को बोलता है किसी जान से मार दो। जब वो बारटेंडर हमला करता है तो एडम अपने हाथ खोलने के लिए तैयार हो जाता है और उसके हाथ खुल जाते हैं और बारटेंडर पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। वहाँ से भागकर बाकी अपने दोस्तों को भी छुड़ा लेता है। बचे हैं सिर्फ एडम, पेरी और बासु, क्योंकि जॉनी और पॉल तो मारे गए। माइक वो अस्थमा का पेशेंट था, इसलिए अस्थमा अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। और वहीं दूसरे अंदर है ली, जिसे बांधा रखा है और वहाँ सब लोग उसके पास हैं। इससे बहुत सारे लोग ग्वीन के पास आकर खड़े हुए थे और वहीं हम ग्वीन को देखते हैं जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट है। ग्वीन इनके साथ है क्योंकि अब वो भी इनके साथ हो चुकी है। जहाँ ली उससे कहती है कि तुम्हारी तलाश अब भी जारी है, मैंने तुम्हारा पोस्टर देखा है। ली उससे हेल्प करने को कहती है, लेकिन ग्वीन तो अब उसकी सर्वेंट बन चुकी है, वो डरी हुई है, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकती। और कुछ ही देर में जॉर्ज आ जाता है। वापस मैगी से ज्यादती करने के बाद ली अपनी बातों फंसा कर और उसे बातों में घुमा कर अपने हाथ पर खुलवा लेती है और बाहर अपने बाकी दोस्तों के पास भागने लगती है, जहाँ एडम और पेरी आग लगा देते हैं जिससे कि सबका ध्यान उसकी तरफ हो। वहीं दूसरी तरफ बासु अंदर जाकर मैगी को बचाता है, मगर मैगी के साथ जो कुछ हुआ वो उसकी वजह से बहुत डरी हुई है। वहाँ ग्वीन आ जाती है जो कि अब भी उनकी हेल्प करना चाहती है। वो बासु को कहती है कि मैगी को लेकर यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, लेकिन तभी वहाँ मदर आ जाती है गन लेकर। वहीं बासु और मैगी पर वो गन पॉइंट करने लगती है और वहीं जॉर्ज भी ली को पकड़ लेता है जो कि उसके हाथ लग चुकी थी। अब ली भी उनके पास है। वहीं रिक्स आकर पेरी और एडम को सरेंडर करने के लिए कहता है, मजबूरन उन्हें सामने आना पड़ता है, मगर चालाकी दिखाते हुए पेरी एक बार फिर से रिक्स के हाथ से गन छीनकर उसी पर तान देती है और बासु भी मौका देखते ही मदर को पकड़कर बॉम्ब को हाथ में लेकर धमकी देता है कि सबको जाने दो वरना मैं मदर को टपका दूंगा। लेकिन मदर बासु को नाइफ से मार देती है और ये देखते ही पेरी जल्दी से एक डिसीजन लेती है और फौरन मदर को शूट कर देती है और तभी भगदड़ मच जाती है और सभी भागने लगते हैं। पेरी अचानक से एक ट्रैप में पहुंच जाता है। वहीं वो सबसे भागने की बोलकर पीछे से उन्हें प्रोटेक्ट करता है। उसके पास जो गन होती है वो पीछे से शूट करता है उससे। जब बुलेट्स खत्म हो जाती हैं तो जॉर्ज आकर पेरी को मार देता है और इस तरह आखिरी सांस तक पेरी ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए दोनों का मुकाबला किया। वहीं एडम और मैगी एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ आगे एक ऊंची चोटी है। वहीं मैगी डर की वजह से जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। वहीं मैगी वहाँ से कूद कर सुसाइड कर लेती है। ली इसमें बहुत ज्यादा रोती है और एडम उसे संभालता है। वहीं एडम और ली वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं लेक से निकल कर वो दोनों रोड पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ वो रियल फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलते हैं जिससे उन्होंने कॉल पर बात की थी और वो वहाँ पर उनका वेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठने लगते हैं तभी वहाँ जॉर्ज और रिक्स पहुंच जाते हैं और उस ऑफिसर को तीर मार कर जख्मी
जख्मी कर देते हैं। और जैसे ही जॉर्ज उनके पास आता है, एडम उसी रेंजर की गन निकाल कर जॉर्ज को शूट कर देता है। और वहीं जब रिक्स भागने लगता है तो उसी रेंजर की कार से रिक्स की कार टकरा जाती है और उसी गन से रिक्स को भी शूट करके मार देते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद एडम और एली को पुलिस रेस्क्यू कर लेती है, जहां एडम बताता है कि वो लोग 3 लोग थे, लेकिन पुलिस को सिर्फ 2 डेड बॉडीज मिली हैं। तभी एफबीआई को शक होता है, तभी वो फिर से एक और टीम को उसी जंगल में भेजती हैं। एफबीआई को फॉरेस्ट में विन भी छिपी हुई दिखती है, लेकिन तभी वहाँ जॉर्ज आकर उस एजेंट पर हमला कर देता है और इसी सीन के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। और वहीं मूवी में कुछ देर बाद ही कुछ ऐसे पागल सरफिरे दिखाए गए हैं जो कि मर्दों को तो मार देते हैं, लेकिन औरतों को स्लैब बनाकर रखते हैं और जो जायंट मैन से प्रेग्नेंट कराता है, तो बच्चे पैदा करवाते हैं ताकि वहाँ की आबादी बढ़ सके और मदर ही वो सब चलाती है। और जितने भी लोग उनसे मिले हुए हैं सभी उस कल्ट के मेंबर हैं, लेकिन पेरी, बासु और एडम जैसे ब्रेव लोग उनसे बचकर निकल जाते हैं। वैसे मूवी बहुत सिंपल थी। आई होप आपको ये मूवी समझ में आई होगी और अच्छी भी जरूर लगी होगी। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू।